एक सुंदर सा परिवार था। उसकी 4 बेटी थीं। बड्डी वाली का नाम रोज, दूसरी का लिली, तीसरी का लैला और सबसे छोटी वाली का टैली। सब छोटे छोटे थे। ये परिवार बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा परिवार था। रोज 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तभी उसकी मुलाकात जॉन से हुई। जॉन बहुत ही पढ़ाकू और तमीज वाला LAD का था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था इब्राहिम। इब्राहिम रोज को काफी दिनों से पसंद करता था, पर बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे रोज और इब्राहिम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जॉन भाई सुनना, तुझे बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मुझे उसमें तेरी मदद चाहिए। हाँ भाई बोल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मुझे ना रोज काफी पसंद है और वो मेरी अच्छी दोस्त भी है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, पर प्लीज मुझे उसको प्रपोज करना है। अब मैं और दोस्त बनकर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर और मेरी सेटिंग लगा दे भाई, प्लीज। जॉन शॉक में था। उसने कभी किसी की सेटिंग नहीं लगाई, पर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो रोज से दोस्ती करने गया था, पर रोज कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। अब स्कूल में हेड गर्ल और बॉय चुने जा रहे थे। फिर एक दिन रोज जब 6th स्टैंडर्ड में पहुंच गई तो उसने देखा कि जॉन पूरे स्कूल का हेड बॉय मॉनिटर बन गया है। और रोज तो बहुत मस्तखोर थी। अगर वो मस्ती करती तो जॉन कंप्लेन कर देता। ये डर से उसने मस्ती कम कर दी। वापस एक दिन जॉन आया रोज से बात करने, उसको स्टडीज में हेल्प करने के लिए। धीरे धीरे दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी वाली दोस्ती हो गई। पूरा साल गुजर गया। जब वो 7th स्टैंडर्ड में पहुंची, दोनों की दोस्ती अब थोड़ी थोड़ी प्यार में भी बदल रही थी। दोनों साथ में स्कूल में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, रिसेस में साथ में बैठकर खाते थे। स्कूल के बाद वो दोनों साथ में ही ट्यूशंस भी जाते थे। फिर एक दिन इब्राहिम जॉन की क्लास में आया तो देखा जॉन और रोज साथ में बैठे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो उसे लगा जॉन उसकी हेल्प कर रहा है रोज को मेरे बारे में बताने के लिए। पर इब्राहिम को नहीं पता था कि अब जॉन भी रोज से प्यार करने लगा है। जॉन भाई, तूने मेरे बारे में रोज से बात की क्या? क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जॉन यार, अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़ा जल्दी बात करना रोज से मेरे बारे में, प्लीज। अब जॉन की ये सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया इब्राहिम के सामने। उसे सारी पुरानी बात याद आ गई कि इब्राहिम की वजह से ही वो रोज से बात करने गया था, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी थी। पर हेल्प करते करते वो खुद रोज से प्यार कर बैठा। जॉन जब भी रोज के पास होता है वो सब चीजें भूल जाता है, यहाँ तक कि वो इब्राहिम के बारे में भी भूल जाता है। आज द 14th of February है, वैलेंटाइंस डे। इब्राहिम फुल रेडी था आज रोज को प्रपोज करने के लिए, पर जॉन बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि उसे भी रोज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। फिर इब्राहिम का एक सरप्राइज प्लान था रोज को प्रपोज करने का। उसने जॉन को बोला था कि जॉन भाई सुन, मैंने ना रोज के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उसे शाम के 6 बजे स्कूल के पीछे वाले कंपाउंड के गार्डन की तरफ लेके आना। तू उसकी आंखें रेड रिबन से बांध के रखना। मैंने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। हेलो रोज, आज बहुत जरूरी दिन है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पर तुम्हें आंखों पर रेड रिबन बांध कर आना होगा। ओ रियली? मेरे लिए सरप्राइज? कहाँ आना है? 6 बजे स्कूल के पीछे वाले कंपाउंड वाले गार्डन में आना। ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। रोज अपने घर पर जाके पूरा रेडी हो रही है। उसने रेड कलर का गाउन पहना है और यहाँ जॉन बहुत ही ज्यादा उदास है और इब्राहिम बहुत ज्यादा खुश और सरप्राइज प्लान कर रहा है। शाम के बज गए 6। रोज घर से निकल चुकी है। इब्राहिम का पूरा सरप्राइज सेटअप पूरा रेडी हो गया है और जॉन पहुंच गया है लोकेशन पर। जॉन पूरा सेटअप देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है और सरप्राइज भी हो गया है। जैसे ही रोज गेट पर पहुंची तो इब्राहिम जॉन से बोला, भाई जल्दी जा और रोज की आंखों पर रिबन बांध दे, जल्दी जल्दी। जॉन भागकर गेट के पास गया और रोज को देखकर वो सब कुछ भूल गया और उसे देखता ही रह गया। बस पूरा स्टिल बॉडी बन गया था। वो बस देख ही रहा था रोज को। फिर रोज ने उससे बात की तो जॉन जल्दी से रोज की आंखों पर रिबन बांध दिया और उसे लेकर गया सरप्राइज लोकेशन पर। अब रोज की आंखों पर तो रिबन था, वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी, पर सुन तो सकती ही थी। पूरा गार्डन शांत था। अचानक से एक आवाज आती है, रोज, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है। मुझे ये दोस्ती आगे बढ़ानी है। मैं अब तुम्हारा दोस्त ही नहीं, पर तुम्हारा हम सफर बनना चाहता हूँ। प्लीज मेरा ये विश आज पूरा कर दो। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड रोज? अब मेरे से भी ऐसे दोस्त बनकर रहना नहीं हो रहा है। मुझे भी ये कब से बोलना था कि मैं तुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। यस यस, I'll be your girlfriend John. I love you so much John. और रिबन अपनी आंखों से निकालती है और अपने सामने इब्राहिम को देखती है और वहां वो बेहोश हो जाती है। जॉन जल्दी से भाग कर आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ इब्राहिम का दिल टूट के बिखर गया था। उसे एकदम शौक लगा था कि मैंने जॉन को बोला था कि रोज मुझे पटा कर दे, और उसने खुद ही रोज को पटा लिया। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था और घर चला गया और घर पर जाके बहुत रोया रात भर।
उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था जॉन के ऊपर। अब वो सोच लिया था कि मैं कभी जॉन से बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बहुत गलत किया है मेरे साथ। रोज को जब होश आता है तो वो अपनी आंखों के सामने जॉन को देखती है और उसे गले लगा लेती है, टाइट हग। जॉन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फिर वो रोने लग जाते हैं और वो रोज को बोलता है कि आई एम सो सॉरी रोज, मेरे से भी BDD गलती हो गई है। मैं और इब्राहिम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था इब्राहिम ने तुम्हें देखा था और फिर उसे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था, पर वो तुमसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। और क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुमसे दोस्ती करूं और इब्राहिम की फीलिंग्स तुम्हें बताऊं। पर तुमसे दोस्ती करके, रोज रोज बातें करके, हर वक्त साथ रहकर मुझे ही तुमसे प्यार हो गया, और इसीलिए मैं तुम्हें इब्राहिम की फीलिंग्स के बारे में बताना ही भूल गया। क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं सारी बातें भूलकर सिर्फ तुम्हारी इन प्यारी आंखों में खो जाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में बहुत ही कशिश है। आई लव यू टू रोज, बहुत दिनों से, स्टार्टिंग से, जब से तुम्हें देखा है तब से। अगले दिन जब वो साथ स्कूल जाते हैं, फिर वो इब्राहिम की क्लास जाकर इब्राहिम से माफी मांगते हैं और अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद इब्राहिम को समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब रोज भी उसी से प्यार करती है और इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूं। उसी की खुशी में मैं खुश हूं। अब हर दिन जल्दी जल्दी उठकर स्कूल के बहाने रेडी वगैरह होकर घूमने निकल जाते थे और 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे थे और स्कूल बंक कर रहे थे। वो बीच, रिसोर्ट, माउंटेन्स, होटल्स हर जगह जाकर एंजॉय कर रहे थे। एक दिन जब वो दोनों स्कूल से साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े डे कर आ रहे थे, तब अचानक रोज के पापा ने उन दोनों को साथ देख लिया, पर तब वो चुपचाप वहां से चले गए। पर जब रोज अपने घर पहुंची तब उसके पापा ने उससे पूछा कि किसका हाथ पकड़ी कर आ रही थी तू? कौन था वो लड्डी का? रोज घबरा गई और बोली, फ्रेंड है पापा। फिर उसके पापा ने उसको इतना मारा, बेल्ट से मारा। पूरी रात उसके पापा ने रोज को बेल्ट से मारा, पर फिर भी वह सुबह सुबह उठकर रेडी होकर, स्कूल के लिए रेडी होकर पापा को आकर रिक्वेस्ट कर रही है, पापा प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, पापा प्लीज मुझे स्कूल जाने दो। फिर स्कूल पहुंचती है तो उसे जॉन मिलता है और बोलता है, कैसी हो रोज, तुम ठीक तो हो? पर उसकी शक्ल पर एक भी मार खाने का निशान नहीं था, क्योंकि उसके पापा ने उसको पीठ पर बहुत मारा था कि शक्ल पर दिखाई ना दे कि उसको बहुत मार पड़ी है। फिर रोज ने जॉन को दिखाई अपनी पीठ और जॉन सारे बेल्ट के निशान देखकर रोने लगा और बोला, रोज मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। कुछ दिन गुजर गए। फिर उसके बाद वापस एक दिन वो दोनों घूमने के लिए बीच पर गए थे, अपने ट्यूशन का बंक मारकर। वहां पर दोनों अकेले बीच पर बैठे थे। 3-4 गुंडे आते हैं और उन लोगों का फोन छीन लेते हैं और रोज के साथ में गलत हरकत करने लगते हैं। पर जॉन बोलता है, भाई तुम हम लोगों का फोन पैसे रख लो, पर हम लोगों को जाने दो। फिर वो लोग बहुत ही दुखी अंदाज में घर पर जाते हैं। रोज अपने घर पर जाती है और चुपचाप सो जाती है। जब रात को पापा आते हैं घर पर, उसके पूछते हैं, क्या हुआ रोज? तो वो बोलती है, पापा आते वक्त बस में फोन मेरा छूट गया, और बहुत फूट फूट के रोने लगी। तो उसके पापा को दया आ गई। उसी वक्त उसके पापा उसके साथ जाते हैं और उसे नया फोन गिफ्ट करते हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो फटाफट जॉन का नंबर सेव करती है और उससे बातें करती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो लोग कैसे छुप छुप कर मिलना जारी रखते हैं। 1 साल गुजर जाता है। फिर दोनों की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। एक दिन जॉन के एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। उसमें एक LDDDH की आती है, उसका नाम है रिया। जॉन रिया से ड्रंक में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। जॉन बहुत एंजॉय करता है बर्थडे पार्टी में। फिर जब रोज वापस दूसरे कंट्री से अपने घर पर आती है तो उसको जॉन में थोड़ा फर्क दिखता है। जॉन पहले की तरह नहीं था, थोड़ा सा बदतमीज हो गया था। फिर एक दिन रोज के घर पर एक नोटिस आता है। वो नोटिस और कहीं का नहीं, पुलिस स्टेशन का था। रिया ने जॉन के ऊपर रेप केस किया था। उसने बोला कि जॉन ने दारू पी के बहुत ही गलत चीजें की, मेरे वीडियोस निकाले और मुझे बहुत गंदी जगह पर छुआ है। ये सब सुनकर रोज दंग रह गई। वो बहुत ही शॉक थी और उसे पता था कि ऐसा फेक है। उसे लग रहा था कि नहीं, वो लडीटे हाकी उसको फंसा रही है जॉन को, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे जॉन ने कुछ नहीं किया है। उसको अपने जॉन के ऊपर पूरा भरोसा था। तभी पुलिस रोज के घर पर आती है और जॉन को उठाकर लेकर जाती है और जेल में बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद रोज बहुत दुखी हो जाती है। वो बहुत डे नाइट काम करती है अपने जॉन को बाहर निकालने के लिए। वो सबसे भीख मांगती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरा जॉन जेल में है, मुझे उसे बाहर निकालना है।
वो लोग हमेशा उसको लेटर लिख कर देते थे। उसकी सारी बहनें, उसके सब लोग उसके लिए, जॉन के लिए जेल में लेटर भेजते थे। वो हर संडे सैटरडे जॉन से मिलने के लिए सेंट्रल जेल जाती थी। अपना काम धंधा छोड़कर धूप में लाइन लग के उससे मिलने के लिए और सिर्फ रोती रहती थी और डिप्रेशन में घुस गई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। घर में अकेलापन उसको खा रहा था। बहन, चलो हम लोग, तुम मेरे साथ में काम करो। हम साथ में बाहर काम करेंगे तो थोड़ा दिमाग भटका रहेगा और पैसा जल्दी आ जाएगा और फिर हम जॉन को निकाल लेंगे बाहर। दोनों बहनें डे नाइट काम कर करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद एक दिन दूसरी औरत आती है रोज के घर पर। उसका नाम मीना था। मीना आकर उसके मोहल्ले में तमाशा करने लगी कि रोज, तेरे जॉन ने मेरे से 50,000 उधार लिए थे और मेरे से शादी करने का वादा किया था। कहाँ है वो? उसको बुलाओ और मुझे पैसा मेरा चाहिए। रोज, तेरे जॉन ने मेरे से 50,000 उधार लिए थे और मेरी से शादी करने का वादा किया था। कहाँ है वो? उसको बुलाओ और मुझे पैसा मेरा चाहिए। अब रोज का दिमाग नहीं चल रहा था कि यह क्या हो रहा है। मीना ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मुझे जॉन एक दिन मिला था। वो मुझे बहुत पसंद करने लगा था और मैं भी उसको करने लगी थी। जब तुम आउट ONF कंट्री गई थी तब उसने मेरे से शादी करने का वादा किया था और फिर मेरे से प्यार से 50,000 मेरा ले लिया था। मुझे लगा था कि वो शादीशुदा नहीं है और वो मेरे से शादी करेगा, तो मैंने यह खुशी में उसको पैसे भी दे दिए। पर मुझे नहीं पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और वो तुमसे शादी किया है, रोज। अब रोज बहुत टेंशन में, वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसकी मम्मी पापा ने रोज को बहुत समझाया कि देख लिया, LDD का बहुत गंदा था, लड़के ने तुमसे चीट किया है। पर फिर भी रोज ने ध्यान नहीं दिया। उसको सिर्फ जॉन का टेंशन था कि वो बाहर आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद एक दिन रोज ने उसको, जॉन को छुड़ा लिया जेल से। अब जॉन घर आ गया, किसी से बात नहीं करने लगा और वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था और ज्यादा चिढ़ा और घमंडी और एकदम अकद्दू बन चुका था। उसकी आंखों में कोई अफसोस नाम की बात नहीं थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। पर फिर भी रोज ने उसको माफ कर दिया। उसने कभी रोज से भी माफी नहीं मांगी और उसे घमंड था कि मैंने कुछ किया नहीं है, पर उसने बहुत कुछ किया था। धीरे धीरे दोनों का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था और जॉन अब कुछ काम नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ नई नई लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा था। रोज वो काम के बहाने जाता था क्लबिंग करने। उसको अपना परिवार नहीं बढ़ाना था आगे। ना उसे कोई किसी की टेंशन थी, ना रोज की टेंशन थी, ना अपनी शादी की टेंशन थी। फिर एक दिन जॉन के एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। उसमें एक लड़की डाक की आती है। उसका नाम है रिया। जॉन रिया से ड्रंक में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। जब बहुत ज्यादा रात हो गई, सब सोने चले गए और वो लोग बाड़ी से हॉल में एक साथ में सो रहे थे, सारे फ्रेंड्स एक साथ। जॉन ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। जब सब उठे, अपने अपने घर चले गए। फिर नेक्स्ट शाम को रोज की एक फ्रेंड नीलू का मैसेज आता है। जॉन ने मिली के साथ में बहुत गलत किया। जब सब पार्टी के बाद सोने गए थे तो जॉन मिली को सोने के वक्त टच करने की कोशिश कर रहा था, पर रोज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो पूरा रात मेरे साथ में था। तो तभी नीलू बोलती है नहीं, वो आधी रात को वॉशरूम के लिए उठा था। फिर मिली को देखकर उसका मन खराब हो गया और उसे वो छूने की कोशिश कर रहा था। रोज एकदम शॉक्ड कि जॉन अभी तक सुधरा नहीं है। उसे अब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं ऐसे आदमी के साथ में नहीं रह सकती हूँ जो मेरी इज्जत ना करे, मेरे दोस्तों की इज्जत ना करे, मेरे परिवार की इज्जत ना करे और खाली अय्याशियों में वो घूम रहा हो। मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। फिर वो अपना माइंड डाइवर्ट करके अपने काम में बिजी हो गई और नीलू को बोली कि प्लीज नीलू, मिली को समझाओ और उसे कुछ बोलने मत बोलो। मैं उससे माफी मांगती हूँ कि जॉन को एक बार माफ कर दो, अगली बार से कभी नहीं होगा। रोज और लिली रोज साथ में काम करने लगे। फिर एक दिन उसे मुरली मिलता है। स्मोकिंग करने के टाइम दोनों जन साथ में स्मोक करने लगे और बात करने लगे। धीरे धीरे रोज साथ में ऑफिस में खाना पीना, बातें करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे और देखा कि यह बहुत ही अच्छा है। मुरली एक काफी अच्छा, समझदार और थोड़ा बढ़ा इंसान था। वो बहुत ही मैच्योर और डाउन टू अर्थ आदमी था। वो बहुत ही पारिवारिक और घर की देखभाल करने वाला LDD का था। वो बहुत ही समझदार था और रोज के लिए तो एकदम परफेक्ट लड़का था। धीरे धीरे वो लोग दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, पर रोज पहले तो जॉन को डिवोर्स दे देती है और कुछ दिन अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करती है, पर वापस से खुश होने का ट्राई करती है। मुरली का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होने लगा रोज से। उसके घर पर आना जाना, उसके पापा को मुरली बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। उसने देखा मेरी बेटी मुरली के साथ में बहुत खुश है, तो चलो अब हम मुरली की फैमिली से बात करते हैं अपनी बेटी रोज के लिए। मुरली की फैमिली को रोज के परिवार में बुलाया। मुरली की फैमिली को रोज बहुत पसंद आई। फिर कुछ दिनों में मुरली और रोज का शादी का डेट आ गया और दोनों की फैमिली ने बहुत ही खुशी खुशी दोनों की शादी कर दी है।
सारे परिवार, सारे खानदान दोनों के ही बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश रोज की फैमिली, उसके पापा और मम्मी थे कि मेरी बेटी को वापस से खुशियां मिल गईं, और अच्छी खुशियां। 3 साल बाद रोज को एक बेटी और बेटा होता है, और मुरली और रोज खुशी खुशी रहने लगे। 3 साल बाद रोज को एक बेटी और बेटा होता है, और मुरली और रोज खुशी खुशी रहने लगे।